कक्षा 10 गणित सांख्यिकी प्रश्नावली 13.1 पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न है। सब प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। लिखा निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक माने होता माध्यिका। प्राप्तांक यहाँ दिए गए हैं। ये छात्रों की संख्या दी गई। ये जो प्राप्तांक दिए हैं 5 से कम का मतलब 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, इस तरह वर्ग अंतराल बनेगा। और ये जो यहाँ दिया गया है बढ़ते क्रम में है, ये बारंबारता नहीं, ये संचयी बारंबारता है। पहले 3 है, फिर 10 है, फिर 25, 49, 65, 73, 68, 80, ये सब बढ़ता हुआ क्रम। क्योंकि बारंबारताएं इस तरह नहीं, कहीं कम होती कहीं ज़्यादा होती हैं। ये संचयी बारंबारता है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। यहाँ बारंबारता लिख देंगे, बारंबारता। यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। पाँच से कम कह रहा तो इसका वर्ग अंतराल होगा 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5 में संचयी बारंबारता 3 लिखी, यहाँ 3 लिख देंगे हम। फिर 10 से कम है तो यहाँ लिखेंगे 5 से 10, 5 से 10 में संचयी बारंबारता 10 है। फिर 10 से 15 में संचयी बारंबारता दिया है 25, यहाँ 25 लिखेंगे। फिर 15 से 20, 20 में संचयी बारंबारता 49 है, यहाँ 49 लिखेंगे। फिर 20 से 25 लिखेंगे, 20 से 25 तो 20, 25, 20 में 65 है और संचयी बारंबारता। फिर 25 से 30 लिखेंगे, 25 से 30, 25 से 30 में होगा 73। फिर 30 से 35, 30 से 35 में 78 है। फिर 35 से 40 में संचयी बारंबारता 80 है। अब इससे हम बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता पहला पद जो है ज्यों का त्यों रहेगा, 3 के 3 आ जाएंगे। फिर हम इस 10 से 3 घटाएंगे, 7 बचेगा। फिर उसके बाद हम 25 से 10 घटाएंगे, 15 बचेगा, यहाँ लिखेंगे। फिर 49 से 25 घटाएंगे, 24 बचेगा, यहाँ लिखेंगे। उनचास से 25 घटेगा। फिर 65 से 49 घटाएंगे, 65 से 49 घटेगा, 16 बचेगा। फिर 73 से 65 घटेगा तो 8 बचेगा। फिर 78 से 73 घटेगा तो 5 बचेगा। फिर 80 से 78 घटेगा 2 बचेगा। ये बारंबारताएं बन गई। तो अब हम टेबल को यहाँ पूरा करेंगे। ये हो गया। तो अब यहाँ n लिखेंगे, n बराबर ये अंतिम पद जो संचयी बारंबारता जो अंतिम पद है वही इसका सबका योग होगा। जोड़ के देखेंगे 80 ही आएगा। n बराबर 80 आ गया। तो अब ये टेबल बंद करेंगे। अब उसके बाद फिर हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। जिसके लिए सूत्र हमारा होता है वो निकालेंगे। माध्यिका, माध्यक, वर्ग अंतराल यहाँ दिया गया। जब वर्ग अंतराल दिया ज्ञात हो, जब वर्ग अंतराल ज्ञात हो तो माध्यक, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं। माध्यक
माध्यक बराबर होता है, माध्यक को ME कहेंगे अंग्रेजी में, ME इक्वल टू होगा L माने निम्न सीमा प्लस कैपिटल N अपान 2 माइनस CF अपान F गुणे H, ये सूत्र होता है। तो जहाँ L क्या है, L है संचयी बारंबारता जो वर्ग बारंबारता वर्ग है उसकी निम्न सीमा है। तो पहले हम ये जो n बराबर दिए 80 लिखा है, तो पहले n/2 निकालेंगे, n/2 हल करेंगे, यहाँ n/2 करेंगे तो n/2 बराबर आएगा 40। तो अब हम देखेंगे 40 किस माध्यिका वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। तो ये 40 जो है 40 ये संचयी बारंबारता देखेंगे, क्योंकि बारंबारता 40 कहीं है ही नहीं है, 40 देखना है तो 40 इसमें इसके अंतर्गत आ रहा है, 49 वाले में इस वर्ग में आ रहा है। तो इसको हम घेर देंगे। ये माध्यिका वर्ग बन गया। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा जो होती वही L होती है। तो यहाँ लिखेंगे माध्यिका वर्ग है क्या, माध्यिका वर्ग है 15 से 20, यहाँ 15 से 20 लिखेंगे। यहाँ L कितना, L 15 होगा, तो L बराबर 15, L 15 हो गया। तो ये L है, L बराबर 15 हुआ यहाँ पर, और ये जो है ये F है माध्यिका वर्ग, और ऊपर जो लिखा CF है संचयी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वही यहाँ पे रखेंगे मान हम, L बराबर आ गया 15 और F बराबर हुआ 24 तथा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता है, माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है। तो ये 25 लिखा हुआ। तो और H निकालेंगे, H बराबर होता है कि वर्ग अंतराल कितने का है। तो ये 15 से 20 के जो वर्ग अंतराल है ये 5 का वर्ग अंतराल है, H बराबर 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 माइनस 15 करेंगे यहाँ से बराबर 5 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट H बराबर आ गया 5। ये H का मान 5 आया यहाँ, और ये इतना हमको पहले पता लग गया। ये L है, ये CL है, और ये CF है। तो अब हम लिखेंगे माध्यक बराबर L का मान, यहाँ L का मान लिखेंगे 15 प्लस n/2 का मान यहाँ 40 आया, यहाँ 40 लिखेंगे, माइनस CF का मान यहाँ है 25, तो यहाँ 25 लिखेंगे, बटे F लिखा है, F का मान यहाँ पर है 24, यहाँ 24 लिखेंगे, गुणे H का मान आया 5, यहाँ 5 लिख देंगे। तो अब हो जाएगा ये 15 प्लस 40 से 25 जाएगा, 15 बचेगा, बटे 24 गुणे 5, ये हुआ 15 प्लस 15 25 75 बटे 24। अब हम लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा m बराबर
एम ई, माध्यिका एम ई होता है, एम ई बराबर हो जाएगा 15 हो, लघुत्तम लेंगे 15 गुणे 24 प्लस 75 बटे पूरे में 24, लघुत्तम हो गया यहाँ पर। तो एम ई बराबर आया 15 को 24 से गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 के 0 हासिल है 6, 15 में 30 36 360 हो गया, प्लस 75 हुआ बड़े 24 हुआ। अब हम जोड़ेंगे तो एम ई बराबर आएगा 5 के 5 आ गए, 7 7 13 3 हासिल आए 1, 3 1 4, 435 हुआ बटा हो गया 24। तो एम ई बराबर 435 को 24 से भाग देंगे तो हो जाएगा 18.125। ये 5 आखिरी वाला हटाएंगे तो 2 के पहले 1 हो जाएगा, 1 और बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा ये। तो माध्यक बराबर आ जाएगा, माध्यक बराबर 18.13, यही आंसर।